स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पहुंच गई है। इंतहाई अहम मरहले पर 12वें दिन के समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच कल 12 दिन की समाअत हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में उन्होंने बहस की। 370 पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछे सॉलिसिटर जनरल से कई सवाल। चीफ जस्टिस से पूछा कि यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं है तो ये कितनी है आरजी, इलेक्शन कब कराए जाएंगे और 11 दर्जे की बहाली का है कोई टाइम फ्रेम। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुकूमत की तरफ से जवाब। कहा यूटी की हैसियत नहीं है मुस्तकिल, जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं है, लद्दाख रहेगी यूटी। जुमेरात को देंगे मजीद मुस्बत जवाब। असेंबली इंतखाबात के बारे में भी जुमेरात को हुकूमत देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट में एसडी का बयान हमारे मौक़िफ़ के करता है तस्दीक। कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। कहा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल से बहुत दूर। जम्मू कश्मीर को किया गया है ओपन एयर जेल में तब्दील। रियासत को तोड़कर यूटी बनाना है नाइंसाफी। 4 साल में हुकूमत के पास नहीं है कोई वाज़ेह रोड मैप। बीजेपी ने कहा 370 माजी की बात है। एईई गुरमीत सिंह की लाश जहलम से बरामद हो गई। गुरमीत की मौत की खबर से पूरे बारामूला में सफ़े मातम बिछ गई। सिख बरादरी और मकामी लोगों ने किया पुरअमन एहतजाज। कहा गुरमीत का हुआ है एक साजिश के तहत कत्ल। सरकार से किया सीबीआई जांच का मुतालबा। सरजान अहमद विगे को क्या एसआईए ने गिरफ्तार। क्राउड फंडिंग केस में किया गया है सरजान बरकाती गिरफ्तार। क्राउड फंडिंग के गलत इस्तेमाल का है बरकाती पर इल्जाम। जम्मू में जलावतन तिब्बती रुकन पार्लिमान का बयान। नए नक्शे में चीन का गुस्सा आ गया सामने। नक्शे में अरुणाचल प्रदेश पर किया दावा। भारत ने चीन के मयारी नक्शे को किया मुस्तरद। न्यूज़ 18 ने तिब्बत के रुकन पार्लिमान से बातचीत भी की। बानिहाल और बारामूला के दरमियान मुजव्वजा दो तरफा रेलवे लाइन के तामीर के सिलसिले में सर्वे जारी है। बानिहाल रेलवे स्टेशन पर ड्रोन सर्वे आखिरी मरहले में है। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की टीम का सांबा दौरा। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का किया मुआयना। अवाम ने कहा हाईवे की हालत नहीं है ठीक। उधमपुर में नेशनल स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। शहीद इंस्पेक्टर कंवर सिंह गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया वॉकथॉन का इनेकाद। मेजर ध्यानचंद को पेश किया गया खिराज अकीदत। दूसरी जमात के तालिब इल्म मोहम्मद अहनाफ ने किया साराबाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड 2023 में शानदार मुजाहरा। अहनाफ को इनके प्रोजेक्टों के लिए इनाम और असनाद से नवाजा गया। इसरो के साबिक साइंसदान और मुल्की सतह के साइंसदानों ने की कमसिन अहनाफ की पजीराई। लेह में लेक फेस्टिवल का इनेकाद। हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन की मौजूदगी में हुआ इफ्तिताह। एनएचपीसी के कई ओहदेदार थे मौजूद। हाइड्रो टूरिज्म को फरोग देने की भी कोशिश। आपदा की वजह से हिमाचल में अब तक हुई 382 लोगों की मौत। प्रदेश में 211 सड़कें और एक नेशनल हाईवे भी बंद। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर दुर्भावना से काम करने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस से जुड़े लोगों को ही मिल रहा है काम, मनमानी की वजह से राहत काम में हो रही देरी। डिप्टी सीएम ने कांगड़ा आपदा प्रभावित इलाके के नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा आपदा की वजह ढूंढ रहे हैं भूवैज्ञानिक। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पर बीजेपी का बड़ा हमला। पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि और विक्रम ठाकुर बोले जनता को पता है कौन कर रहा है मदद। पीएम से कितनी मिली है मदद, सीएम से पूछकर बयानबाजी करे मंत्री। पूर्व सीएम शांता कुमार ने आपदा में राहत बचाव कार्य के लिए सीएम सुक्खू की तारीफ की। कहा पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। आपदा के समय प्रदेश होना चाहिए सबसे ऊपर। आज शिमला नगर निगम हाउस का हुआ आयोजन। कार्यवाही की शुरुआत में ही कृष्णानगर भूस्खलन मामले पर जमकर हुआ हंगामा। पार्षद बिट्टू पाना पर भड़के मेयर सुरेंद्र चौहान। कल हुई थी शुरुआत। शिमला वायरल पत्र मामले में सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बड़ा बयान। सरकार को कमजोर करने की साजिश दिया करार। कहा जांच के बाद सही आरोपियों की जल्द होगी पहचान। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल का सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने किया औचक दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर्स और प्रबंधन को दिए निर्देश। बेड की बजाय जमीन पर मरीजों के इलाज की दिखाई थी न्यूज़ 18 ने खबर। सोलन बद्दी के साई और बबासरी पंचायत में अब तक 173 परिवार बेघर। न्यूज़ 18 की टीम ने मौके पर जाकर किया मुआयना। भूस्खलन में 60 घर जमींदोज, 100 से ज्यादा घरों को नुकसान। राहत शिविरों में रहने को मजबूर किसान और परिवार।
हिमाचल में आपदा से उद्योगों को भारी नुकसान। बीबीएन, परवाणु, कलाब और ऊना में उद्योगों को अब तक 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। हर रोज 500 करोड़ से ज्यादा का हो रहा है आर्थिक नुकसान। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला संपन्न। आपदा पर भारी रही श्रद्धालुओं की आस्था। 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को दिया तोहफा। 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा इसका फायदा। देश भर में घरेलू सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। उज्ज्वला गैस योजना के तहत 75 लाख बहनों को फ्री गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बहनों का जीवन आसान होगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटाए जाने पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। ममता बोले, विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 मीटिंग हुई और दाम कम कर दिए गए। लोकसभा चुनाव पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, कभी भी हो सकते हैं चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को किया निष्कासित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में इमरान मसूद को बाहर कर दिखाया रास्ता। कर्नाटक की हावेरी में आग का तांडव। पटाखे की दुकान में लगी आग, हादसे में 3 की मौत। चीन ने अरुणाचल को अपना बताते हुए जारी किया मैप तो भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। विदेश मंत्रालय ने कहा, इसका कोई आधार नहीं, हमने डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से जताया है विरोध। चांद पर ऑक्सीजन, आयरन और एल्यूमिनियम होने के सबूत मिले। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। जमानत पर रिहा करने के आदेश। पाकिस्तान में पेट्रोल हुआ और महंगा। 9 से 10 रुपए महंगा होगा पेट्रोल। डीजल 18 से 20 रुपए होगा महंगा। केरोसिन के दाम में भी 13 रुपए की होगी बढ़ोतरी। उदयपुर में चचेरे भाई की हत्या का मामला आया सामने। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के घर पर चढ़ाई कर आग लगा दी। आरोपी पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की कर रही है छानबीन। कुख्यात डकैत धन सिंह ने आज एनकाउंटर के डर से अजमेर SC/ST न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। डकैत सिंह पर रंगदारी मांगनी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास सहित 18 मामले विचाराधीन और कई मामलों में उसकी जमानत भी जब्त हुई। कल उसने किया सरेंडर। झालावाड़ जिले के बकानी इलाके से परीक्षा देकर वापस अपने गांव लौट रहे परीक्षार्थियों की बोलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार करीब आधा दर्जन परीक्षार्थी घायल हो गए, जिनका जिला SRG अस्पताल में इलाज चल रहा है। नागौर के परबतसर गांव में भकरी भाजपा मंडल की बैठक। पूर्व विधायक मानसिंह केसरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने पूर्व केसरिया का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। बीकानेर की पोगल तहसील में शिक्षकों की कमी के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर आज दूसरे दिन भी तालाबंदी कर धरना लगा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकेरी में 23 अध्यापकों के पद स्वीकृत है, लेकिन स्कूल में लंबे समय से करीब 18 अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं और इसलिए एक दिन पहले यानी कल वहां धरना कर दिया गया। लोगों ने और ताला लगा दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में एक विवाहिता का क्षत-विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज दौसा के सर्किट हाउस कल वो दौसा के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। खाचरियावास ने बीजेपी के नेताओं को झूठ का जनरेटर करार दिया। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के सर्किट हाउस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। ये पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है और इस तरह की यात्रा पहले भी निकाली गई है। अलवर की पूर्व केंद्रीय मंत्री और CWC के सदस्य जितेंद्र सिंह के फूलबाग पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए टिकट के दावेदारों की भीड़ जुट गई। लोग सुबह से ही फूलबाग में जमघट लगाए बैठे और जितेंद्र सिंह से मिलकर विधानसभा टिकट की दावेदारी जता रहे। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डोडी को उपचार के लिए जयपुर के SMS से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान मेदांता के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम SMS हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी ICU में सुबह 9:30 बजे पहुंची।
राजसमंद की रहने वाली भाविका सनाढे ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह कर भारत का तिरंगा फहराया है। यह कारनामा करने वाली भाविका राजस्थान की पहली और देश की सबसे कम उम्र महिला सोलो माउंटेनर है। कोटा में मुकंदरा के जंगल से चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा के जंगलों में गई बाघिन MT6 फिर से मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लौट आई है। बाघिन सड़क पार कर सेल्जर एरिया में चली गई थी। बाघिन की रिजर्व अधिकारियों की टीम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही थी। चूरू विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर स्थानीय उम्मीदवारों ने मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया के खिलाफ नारे लगे हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेस उम्मीदवारों से आवेदन दिए जा रहे हैं। 50 जिलों में प्रभारी सचिवों की नई सूची जारी। नए जिलों में सचिव लगाए गए। अर्पणा अरोड़ा को अजमेर और केकड़ी की जिम्मेदारी। श्रीगंगानगर में पानी को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, संभाग प्रभारी CR चौधरी भी धरना स्थल पहुंचे। बीजेपी का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर चल रहा है। presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। CMO राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर CM भूपेश बघेल। बिलासपुर में श्रीगंगानगर में किसानों का हल्ला बोल जारी है। तीसरे दिन भी किसानों का महापड़ाव जारी है। गंगानगर में नहर की सिंचाई की पानी की मांग को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ महापड़ाव पर बैठे हैं। डी के कैथवाड़ा थाना इलाके में एक बड़ा हादसा कैथवाड़ा को रोड पर गांव जैनपुरी के पास। दरअसल कंटेनर और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके बीच से स्कूटी आ गई, जिससे स्कूटी पर सवार 3 लोग कंटेनर की चपेट में आ गए, जिसमें 4 लोगों की कुल मिलाकर मौत हो गई। नौगार में गाड़ी से कुचलकर 2 युवकों की बेरहमी से हत्या। वहीं वारदात में एक युवक गंभीर रूप से घायल को कुचामन से जयपुर रेफर किया गया। परबत्सर के बीबियाद गांव के मृतक बताए जा रहे हैं। भरतपुर में सराफा व्यापारी पर फायरिंग करने का CCTV फुटेज सामने आया है। 4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। CCTV में नकाब और हेलमेट पहने हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा के पारोली थाना क्षेत्र के कोठाज गांव में खेत के बाहर लगे नीम के पेड़ पर युवक का लटका हुआ शव मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर में नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूटपाट की। घर में सो रहे दंपति को बदमाशों ने बंधक बनाया और घर में रखी नकदी और गहने लूट लिए। वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अलवर के खेरली में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घर से बाजरे की कटाई के लिए सभी लोग खेत जा रहे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से घुमाव पर हादसा हो गया।
कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जयपुर, अजमेर, सीकर, बीकानेर संभाग के नेताओं से चर्चा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने ली बैठक। प्रदेश चुनाव समिति सदस्यों के साथ मंत्रणा। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर रूडी को उपचार के लिए आज जयपुर के एसएमएस से गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में एक दिन पहले यानी कल शिफ्ट कर दिया गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी घोषणा। एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मंजूर। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी को मिली मंजूरी। इमरान खान को तोशाखाना केस से बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, जमानत पर रिहा करने के आदेश। पाकिस्तान में पेट्रोल हुआ और महंगा। 9 से 10 रुपए महंगा होगा पेट्रोल। डीजल 18 से 20 रुपए होगा महंगा। केरोसिन के दाम में भी 13 रुपए की होगी बढ़ोतरी। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार और मोदी सरकार आमने सामने। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया हलफनामा। कहा जनगणना कराने का अधिकार केंद्र के पास। प्रयागराज छात्र हत्याकांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। दारोगा और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। छात्र की पीट कर हुई थी हत्या। एशिया कप की शुरुआत के पहले भारत को लगा बड़ा झटका। निगल इंजरी के चलते केएल राहुल बाहर। एशिया कप के पहले 2 मुकाबलों से केएल राहुल बाहर। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन। जिला अस्पताल के पास अस्थायी दुकानों को हटाया प्रशासन ने। 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी दुकानों को हटाया। प्रशासन की कार्रवाई का दुकानदारों ने किया विरोध। इंदौर नगर निगम ऑफिस के सामने विवाद। रक्षाबंधन से पहले भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय पहुंचे ठेकेदार। आपस में भिड़े ठेकेदार। कई दिनों से निगम से भुगतान की मांग कर रहे हैं ठेकेदार। धार में माफियाओं पर खनन विभाग ने कसा शिकंजा। मौके से डंपर को किया बरामद। खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मची अफरा तफरी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। सिमरिया के हनुमान मंदिर को लेकर सीएम पर साधा निशाना। कहा कमलनाथ और नकुलनाथ ने बनवाया था मंदिर। सतना में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और ऑटो की भिड़ंत। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत। 6 से ज्यादा लोग घायल। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रक्षाबंधन पर एमपी सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया अवकाश। बैंक कर्मचारियों को मिल सकेगी छुट्टी। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर। 31 अगस्त तक बुकिंग करने वाली बहनों को मिलेगा 450 में गैस सिलेंडर। महिला के नाम पर गैस कनेक्शन होना जरूरी। नगर निगम भोपाल ने दी अपने कर्मियों को रक्षाबंधन पर सौगात। निगम के कर्मचारियों को रक्षाबंधन से मिलेगा पहले मिलेगा अगस्त पाक का वेतन। रक्षाबंधन के दिन सिटी बसों में सफर रहेगा महिलाओं के लिए फ्री। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल और प्रियंका को दिया चैलेंज। बचपन से लेकर अब तक का प्रियंका का राहुल की कलाई पर राखी बांधते फोटो बताने का दिया चैलेंज।